हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रुडजी मैथ्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो एमसीक्यूज किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन पे उसे। ठीक है, तो आज हम फिर से कुछ नए एमसीक्यूज पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy by dx plus 10y 10x is equals to cos x sec x sec y is, मतलब आपको यहाँ पे सिंपली एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, एक इक्वेशन आपको दे रखी है और हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है, अब देख लो। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास में गिवन है, तो ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इन ऑप्शंस के अंदर से जो भी अपना आंसर होगा वो एक करेक्ट होगा, तो वही हमें करना है। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है हम इसे सॉल्व करते हैं और इसे सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलो पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। तो चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन का। देखो, ये वाला जो अपने पास में इक्वेशन गिवन है, हम पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं। देखो, ये जो 10y है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस 10y को मैं क्या लिख रही हूँ, क्योंकि देखो dy by dx है ना। और अगर मैं ये अपने पास में जो 10y है, मैं कुछ इसको इस तरह से लिखती हूँ, साइन y अपॉन कॉस y। आप 10x को भी एक बार लिख के देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हो कि हो सकता है कि वहां से अगर आपको कुछ सॉल्व करने का तरीका मिल रहा हो तो उस तरह से भी आप देख सकते हो, बट मैं एक बार सिर्फ इसी को ले रही हूँ। ठीक है, 10x को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू कॉस एक्स सेक वाई। अच्छा, इस सेक वाई को भी हम क्या लिख लेते हैं, कॉस वाई लिख लेते हैं। तो ये अपॉन में हो जाएगा कॉस वाई। ठीक है, इस सेक वाई को भी मैंने कॉस वाई लिख लिया। अब देखो, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो क्या है, यहाँ पे कॉस वाई है, यहाँ पे भी कॉस वाई है, नीचे यहाँ पे कॉस वाई नहीं है। इसको मैं एलसीएम ले लेती हूँ, कॉस वाई को उधर भेज के नीचे से कट कर देती हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस यहाँ पे भी ये वाला जो था वो इधर गया, अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया, कॉस वाई, ये साइन वाई हो गया, 10x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया कॉस एक्स कॉस वाई, ये हो गया कट। ठीक है, सो अब जो इक्वेशन आपके पास में आ गई है वो कुछ ये वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हो गई, ये जो मैंने डब्बे में बंद की है ये इक्वेशन हो गई। अब आप एक बार ध्यान से देखना है इस इक्वेशन को। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें ये देखना होगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पे आपके पास में इस इक्वेशन के अंदर जो साइन वाई दिया हुआ है ना। तो अगर इस साइन वाई को, मतलब मुझे क्या करना होता है, अपन को लीनियर फॉर्म में करना क्या होता है, ये y और x की फॉर्म में है, तो मुझे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, कोई और वेरिएबल ही आएगा, ऑफ कोर्स x के अलावा एक और हम वेरिएबल ले लेंगे y की जगह पे। और ये वाली जो चीज है ना वो सिंपल वैसी, जैसे अगर मान लो मैं t ले रही हूँ, है ना, तो यहाँ पे dt अपॉन dx होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, उसका और कोई कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए। यही तो हम लोगों को चाहिए होता है लीनियर फॉर्म में, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, साइन y को मैं क्या मान लेती हूँ, t मान लेती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं साइन y को मैंने क्या मान लिया, t। फाइन, तो यहाँ पे तो इसकी जगह पे मैं t पुट कर दूंगी। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे dy by dx जो है इसकी जगह पे भी तो कुछ पुट करना है ना। y के टर्म में जो भी होगा उसको हटा के फिर t की टर्म में लाना पड़ेगा ना, t और x के टर्म में फिर पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो साइन y को हम डिफरेंशिएट कर देते, सॉरी ये जो आपके पास है साइन y इज इक्वल टू t, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दूसरा अपने पास में यहाँ पे x है। ठीक है, तो साइन y को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos y, ये हो जाएगा dt, सॉरी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, थोड़ा अनटाइडी हो गया ये, सॉरी। तो देखो यहाँ पे आपके पास में ये क्या आ गया, cos y
डी वाई बाई डी एक्स, ये भी कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स है, ये किसके इक्वल आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स के इक्वल आ गया। सो हम यहाँ पे कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स जो है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, हम डी टी बाई डी एक्स यहाँ पे लिख देंगे। तो इक्वेशन आपकी कुछ कैसे हो जाएगी, देखो। सो इक्वेशन यहाँ पे आपके पास हो जाएगी डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी टेन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, ये जो है आपका हो गया इक्वेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास में वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी टेन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी जो कि लीनियर फॉर्म है। अब हम इस इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास में ये लीनियर इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे पास में आ गई है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम आई एफ निकालते हैं। तो हम आई एफ निकाल लेते हैं। देखो आई एफ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस चीज को हम लेंगे टी का जो भी आपका कोफिशिएंट होगा, क्योंकि यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में टी को डिफरेंशिएट किया जा रहा है ना। तो टी के पास में जो भी आपके पास में है उसको हम क्या कर देंगे, ये ई के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। सो टेन एक्स जो है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, टेन एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन एक्स जो है वो आपका आ जाएगा इंटीग्रेट करने पे माइनस में लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा माइनस में लॉग कॉस एक्स है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये जो माइनस है वो यहाँ मतलब -1 है ना, माइनस मतलब -1, तो -1 जो है वो कॉस एक्स की पावर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई लॉग, वो भी ई की बेस पे ये कॉस एक्स की पावर -1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और बार लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक और बार लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स जो आपके पास में है वो एज इट इज आ जाएगा, है ना, क्योंकि ई के ऊपर लॉग है और वो ई के बेस पे ही है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको आती है ना। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा और ये आपका आ गया 1 अपॉन कॉस एक्स। फाइन, तो दिस इज आई एफ, हमारे पास में आई एफ आ गया है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम जिस तरह से लीनियर फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसे हमें क्या क्या करना होता है, हमने ले लिया यहाँ पे टी। ठीक है, फिर हम लिखते हैं आई एफ। ठीक है, तो आई एफ की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखना होता है, हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें किसका इंटीग्रेशन करना होता है, एक तो जो आपके पास में यहाँ पे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और उसके साथ में डॉट में आता है आपका आई एफ। तो आई एफ 1 अपॉन कॉस एक्स है, तो यहाँ पे मैं इसको अपॉन में लिख देती हूँ कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे cos x और cos x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास में, t अपॉन cos x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx आप कर लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये मैं इक्वल्स टू के इधर तो ये सेम एज इट इज वही रहेगा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ x प्लस सी। ठीक है, तो देखो तो आपके पास में कुछ इस तरह से आ गया है, ये चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा t अपॉन cos x इज इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है, अच्छा t की जगह पे हम लोगों ने जो भी लिया था वो हमें लेना होगा। t की जगह पे हम लोगों ने क्या लिया था, t की जगह पे हम लोगों ने लिया था साइन y। तो साइन y हम यहाँ पे वापस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन y, और इस cos x को मैं इस साइड भेज देती हूँ। ठीक है, तो साइन y इज इक्वल्स टू ये cos x अगर मैंने इधर ले लिया तो ये x तो इधर है ही, x cos x प्लस c cos x। लेट्स सी, अब हम चेक कर लेते हैं कि अपना जो आंसर आ रहा है वो या फिर हाँ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ज़रूर थोड़ा इस तरह से लिखें, ऐसा भी ले लेते हैं, साइन y इज इक्वल्स टू, थोड़ा सिंपल लगेगा,
cos x बाहर और ब्रैकेट में x प्लस सी। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास में 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आप ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। तो आप देखेंगे ये जो अपना आंसर आ रहा है, ये अपना जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। आप मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया था उसमें ऑप्शंस में जाके देख सकते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सेम यही आपका आ रहा है। ठीक है, तो आप इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर cos y sin 2x dx पूरे पे cos स्क्वायर y माइनस में cos स्क्वायर x और पूरे के साथ में यहाँ लिखा है dy इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो है ये आपके पास में कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है तो हमने पढ़ा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आपने काफ़ी सारे फॉर्मूलाज पढ़े होंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए। अगर आप वैसे बुक में आपको मिल जाएंगे, फिर भी अगर आपके पास में नहीं है वो फॉर्मूलाज तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, वो फॉर्मूला आपके पास में है 1/m, क्योंकि ये 1/m dn अपॉन dx माइनस dm अपॉन dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसे क्लीन करूं और सॉल्यूशन आपको बताऊं। ठीक है, तो ये मैंने जो ऊपर लिखी है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें गिवन है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, फिर हम IF जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास में जो है वो है आपका m, और ये जो है आपके पास में ये है आपका n। ठीक है, तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। तो 1/m आपके पास में है, 1/m जो है m की जगह पे आप लिख देंगे cos y sin 2x। ठीक है, और डेल n अपॉन, तो डेल n अपॉन डेल x में अपन यहाँ लिख देते हैं n की जगह पे cos स्क्वायर y माइनस में cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस cos y sin 2x, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आपका हो जाएगा 1/, हाँ जी, तो ये आपके पास में 1/cos y sin x। चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर y माइनस में cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर y जो है वो तो y है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका तो कुछ नहीं होगा, माइनस में cos स्क्वायर x है तो इसका कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस में 2 cos x का हो जाएगा माइनस में sin x, तो ये पॉजिटिव हो गया है ना। फिर माइनस cos y sin 2x का हमें करना है, तो sin 2x तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, cos y है, cos y का हो जाएगा माइनस में sin x, तो ये माइनस है तो वहाँ प्लस लिख देती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा sin x और sin 2x साथ में है ही। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। हाँ जी, तो ये जो आपके पास में है ये क्या है 2 cos x sin x, इसका मतलब ये sin 2x बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, sin 2x लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/cos y sin x, और ये हो गया आपका sin 2x प्लस sin x sin 2x। ठीक है, ये cos x sin x है
है ना। देखो यहाँ पे भी sin 2x आ गया, ये भी sin 2x आपके पास में है, और यहाँ पे cos y है, ये तो cos y sin x है, ठीक है। चलिए आप इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने फिर से एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे यहाँ sin 2x है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा sin x है, ठीक है। जो m है अपना, m के अंदर ये sin 2x है, तो प्लीज़ यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये sin 2x है। अब यहाँ पे आप sin 2x जो है उसको कॉमन निकाल के यहाँ से कट कर देंगे, तो ये sin 2x, इसको कॉमन निकालिए और यहाँ से कट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास में क्या होगा वो हम आगे लिखते हैं, पहले मैं इसको यहाँ से इरेज करती हूँ, ठीक है। चलो, इतना हमारे पास में आ गया है, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, ये जो आपके पास में आया है, हमें IF निकालने के लिए क्या करना होता है। अब देख रहे हो कि ये किस फॉर्म में आया है, पूरा y के टर्म में, है ना। तो IF निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे e के पावर में इंटीग्रेट करना है इस पूरे को, ठीक है, dy के रिस्पेक्ट में। हमारे पास में आएगा 1 प्लस साइन y अपॉन cos y। अब मुझे करना है इसको इंटीग्रेट, तो पहले मैं साइड में इसको इंटीग्रेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो हम पहले क्या करते हैं, इस चीज़ को, ये आपके पास में जो है इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं साइड में, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, 1 प्लस साइन y अपॉन cos y। इसको आप क्या लिख सकते हैं, और 1 अपॉन cos y हो जाएगा, साइन y अपॉन cos y हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा sec y प्लस ये हो जाएगा 10y, ठीक है। अब sec y हो गया, ये 10y हो गया। अब हमें करना है इसको इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए दोनों तरफ dy लगा दिया। तो sec y जो है, sec y का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपके पास में, log sec y प्लस 10y, ठीक है। और 10y का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, ठीक है। तो यह log sec x, तो ये हो जाएगा log sec y, ठीक है। तो sec y का इंटीग्रेशन आपके पास में आ गया log sec y प्लस 10y, और ये आ गया log sec y। इसको थोड़ा log की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये log, ये और ये दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे, है ना। log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a b, है ना। सिंपल सी बेसिक सी प्रॉपर्टी है log की। तो ये आपके पास हो जाएगा sec y प्लस 10y इंटू में आ जाएगा sec y, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर में आ जाएगा log sec y प्लस 10y, sec y प्लस 10y, और ये हो गया sec y, ठीक है। अच्छा, ये भी e के बेस पे है, log e के बेस पे ये आ रहा है, और ये e के ऊपर है, तो वही log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये जो है वो एज इट इज अपने पास में ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर लें अंदर चाहे, sec स्क्वायर y प्लस 10y sec y, ठीक है। तो ये जो है आपके पास में ये वाली जो चीज़ आई है वो आपका क्या है, IF है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस मैच कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट है। ये मैं आपको देख के बता देती हूँ अभी, क्वेश्चन देख के, ओके। ऑप्शन ए जो है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सो हमारे पास में यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास में यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, समझ में आ रहे होंगे, आई होप ज़्यादा पास तो नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो इक्वेशन जो है आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, तो अब आपको इसको देख के बताना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या है। पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या सॉल्यूशन है। देखो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा कर लेना है सॉल्व। देख लेते हैं कि आखिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।
तो इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे मैं इधर लिख रही हूँ x प्लस वाई प्लस 1 dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, dx को इधर भेजती हूँ, dy मतलब dy को नीचे भेजती हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसे सबसे पहले लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू dx अपॉन dy। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, x को इधर ले लेते हैं और y प्लस 1 को एक बार उधर रहने देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, नीचे लिखती हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस में x। ठीक है, मैंने इस x को उस साइड भेज दिया है ना, एक मैं उस तरफ लेके लिख रही हूँ, उसको समझ लीजिएगा आप। ठीक है, इज इक्वल्स टू y प्लस 1। अब आप देखिए इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास में इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन आपको लीनियर फॉर्म में दिख रही है। x जो है उसको डिफरेंशिएट किया गया है y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे dx अपॉन dy है, और ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x के पास में 1 है जो कि आपका p हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज़ है आपके पास में q ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम बोलते हैं ना कि x के पास में जो भी कांस्टेंट होगा या फिर p ऑफ y की फॉर्म में कुछ होना चाहिए, कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें क्या देखना होता है, ये आपका पूरा p ऑफ y हो जाएगा। सॉरी, अगर मैंने p ऑफ x, क्या बोल रही हूँ, एक मिनट, अगर मैंने यहाँ पे q ऑफ x बोल दिया हो तो सॉरी, क्योंकि वो dy बाय dx अगर आपके पास में होता तब हम उसको q ऑफ x बोलते। अब यहाँ पे ये q ऑफ y हो जाएगा, बड़ा ही सवाल भी चल रही है। हाँ, तो ये आपका हो गया q ऑफ y। ठीक है, और आपका p जो है, ये लीनियर इक्वेशन है तो इसमें p जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का जो कोफिशिएंट है हम वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ y की फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे 1 जो है वो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि dx अपॉन dy की फॉर्म में आपको यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, इसीलिए। आई होप कंफ्यूज आप नहीं हो रहे होगे, मैंने थोड़ा सा पता नहीं क्या बोल दिया, सॉरी। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है तब हमें क्या करना होता है, सिंपल IF जो है आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के कोफिशिएंट में क्या है, -1 है, तो -1 हम यहाँ पे ले लेते हैं e की पावर में -1, और क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में है ना, x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, dx अपॉन dy है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे dy। ठीक है, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर में, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो तो ये आ जाएगा e की पावर में -y। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, खामा मेरी थोड़ी पता नहीं ध्यान मेरा कहाँ चला गया और मैंने वर्डिंग्स में कंफ्यूज कर दिया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो बहुत ही इजी है, बस इसमें से पता ये लगाना था कि एक बार इसको थोड़ा सॉल्व करके पता चल जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे हो गया करेक्ट। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y। ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हमें बताना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और आपके पास में वही 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत ही छोटे छोटे से ऑप्शंस आपके पास में गिवन है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही फटाक से होने वाला क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं हम इसे सॉल्व। तो यहाँ पे ये जो आपके पास में इक्वेशन दे रखी है, इसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो देखो
ये इक्वेशन आपके सामने है ही, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, ये कुछ वैसे ही होगा। यहाँ पे dx को मैं उधर भेज देती हूँ, dy को मैं उधर भेज देती हूँ, मतलब dy/dx को मैं उस साइड भेज देती हूँ, ठीक है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 2y² इज इक्वल्स टू y है, dx आ गया अपॉन में dy हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा, y को हम भेज देते हैं नीचे, ठीक है। थोड़ा सा इसे देखते हैं क्या ये लीनियर फॉर्म में बन रहा है। तो इसको dx/dy को तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, एंड अपना ये हो जाएगा y इधर गया, ठीक है, y इधर गया, तो ये हो जाएगा x अपॉन y प्लस 2y² अपॉन y होगा तो 2y हो जाएगा, है ना, लिखने की जरूरत थोड़ी है। 2y² अपॉन में y जाएगा तो y हो जाएगा, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो हम इसको इधर ले लेते हैं, dx अपॉन dy माइनस में x अपॉन y इज इक्वल्स टू 2y। अब अपना ही बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब वही यहाँ पे dx अपॉन dy है ना, तो यहाँ पे जो आप देखोगे क्या है, ये तो आपका क्या हो गया q, और यहाँ पे p क्या हो जाएगा आपका, माइनस p इंक्लूड होगा, ये समथिंग इस तरह से, मतलब -1/y है ना, माइनस में 1/y जो है आपका p होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमें कैसा निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमें क्या करना होता है, e की पावर में हम कर देते हैं p को इंटीग्रेट, क्योंकि अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम dy के रिस्पेक्ट में p को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, देख लो, ये आपका हो गया if इज इक्वल्स टू e की पावर में माइनस में 1/y dy। कर लीजिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर में माइनस में log y, ठीक है। वापस से लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, -1 जो है वो पावर में जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा e की पावर log y इनवर्स, फाइन। तो आपके पास में ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया, वही लॉग की प्रॉपर्टी वापस यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y आ जाएगा, मतलब y इनवर्स जो है आपका आ जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 1/y। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने ये वाला जो क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। आपके पास में यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हमें क्या बताना है, यहाँ पे इसका सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो बताना है। तो इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास में p है वो क्या होता है, p जो है यहाँ पे dy/dx की फॉर्म में dy/dx होता है, ठीक है। ये जो आपके पास में है ये कुछ इस फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, f ऑफ x, y, p इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे p जो है वो dy/dx है, ठीक है। और अब हमें सिंगुलर सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं हम इसका, देखो जब भी आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन गिवन हो और आपको ये दिख जाए कि हाँ ये क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, अगर आप देखो तो p की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, p² प्लस xp माइनस y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। p आपका dy/dx होता है यहाँ पे, मतलब बाकी अभी इसका कुछ काम है नहीं, है ना। ये p की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, बेसिकली हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे देखना क्या होगा, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b² माइनस 4ac जो है मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ देख लीजिए इस इक्वेशन के अंदर b क्या है, a क्या है और c क्या है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे p के पास में कोई अपना कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 है, तो a तो क्या हो जाएगा आपका 1 है, ठीक है। यहाँ पे इस मतलब p² के पास में कोफिशिएंट क्या है आपका 1, और p के पास में कोफिशिएंट क्या है आपका x, ठीक है। तो आपका a जो है वो तो क्या हो जाएगा 1, b आपका क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे
ये क्या आ रहा है, ये आपका अलग से कांस्टेंट जो है आपको दिख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा c, तो c आपके पास में क्या हो जाएगा y, तो c आपके पास में यहाँ हो जाएगा -y, ठीक है। ये -y आपके पास में यहाँ पे दिख रहा है, c -y हो जाएगा। तो बस यहाँ पे इसको पुट कर दो इस जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा, देखो b स्क्वायर आपका है यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 a 1 हो गया और c आपके पास में हो गया माइनस में y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाली चीज जो है आपको देखनी होती है सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 0। तो इसको आप को किस फॉर्म में लिखना है, देखो तो आप इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में 4y। तो सिंगुलर सॉल्यूशन जो है आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में 4y, ठीक है। तो हमने नॉर्मली क्या किया, बस कुछ नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 जो है यहाँ पे आपको बी ए सी जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये जो वैल्यूज हैं वो डालनी होती हैं और ये आपके पास में इसको सॉल्व करके क्या आ जाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो ये आंसर देख लीजिए कहाँ से मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में 4y। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ये वाला जो अपना क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया, आप इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और बाकी अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करेंगे, नए नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।